सुरेषुरीष्वीश तथैव नृष्वपि तिर्यक्सु यादः सु अपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे ईश, हे प्रभु, हे विधाता, आप समस्त जगत के विधाता और स्वामी हैं और आप वस्तुतः जन्म रहित हैं, अर्थात अजनस्य। दूसरी लाइन के लास्ट शब्द है अजनस्य, अर्थात आपका जन्म नहीं होता है। फिर भी अपि देवता अर्थात सुरेशु, सुर देवताओं के बीच में जैसे भगवान वामन हुए थे, ऋषिषु जैसे कि भगवान परशुराम हुए थे, और नृषुषु अर्थात मनुष्यों के बीच में भगवान रामचंद्र हुए थे। तिर्यक्सु अर्थात पशुओं में जैसे कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराहदेव के रूप में आए थे, और यादहसु अर्थात जल के जंतुओं में जैसे कि मत्स्य अवतार भगवान का हुआ था, वहां पे भी अपि उसमें भी भगवान अवतार जन्म लेते हैं। अजनस्य जन्म, जो भगवान अजन्मा है उनका जन्म होता है इन सब योनियों में। क्यों होता है? असताम दुर्मद निग्रहाय, जो दुष्ट हैं उनके दुर्मद को निग्रहाय कंट्रोल करने के लिए या नाश करने के लिए। निग्रह का अर्थ होता है दमन करने के लिए। और सदनुग्रहाय, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उन पे अनुग्रह करने के लिए आपका इस प्रकार से प्रकाशन होता है। तो हमने पिछले वाले श्लोक में चर्चा किया था, जो तथाकथित ज्ञानी हैं वह कहते हैं कि निराकार ही साकार रूप में प्रकट हुआ है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप अजन्मा हैं, आप शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप निराकार थे और अब साकार हो गए, और शाश्वत होते हुए भी आप विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, ताकि इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं उनका मद नष्ट हो। तथाकथित ज्ञानी जो वास्तविक रूप से असत हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, भगवान से बहिर्मुख हैं, उनका ये जो मद है वह नष्ट हो। अतएव उन ज्ञानियों के मत का खंडन कर अपने भक्तों की महिमा प्रदर्शित करने के लिए ही आप अनेक अवतार धारण करते हैं। इसे सुरेशु इत्यादि के द्वारा कह रहे हैं। अब ये एक बात इंटरेस्टिंग है कि भगवान के भक्तों की महिमा कैसे प्रदर्शित होती है भगवान के प्रकट होने से। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए 500 उल्लू हैं और उस पेड़ पे एक बैठे हुए हैं, रात में एक पेड़ में बैठे हैं, और एक परमहंस, एक हंस आ जाता है वहाँ रात में शयन करने के लिए। तो वो पूछे कि तुम कौन हो, तो कहेंगे मैं हंस हूँ। जब दिन होता है, सूर्य उगता है, तो मैं स्थान को जा रहा था और अब रात्रि हो गई तो मैं विश्राम के लिए आऊँ। तुम अब उल्लू कहने लग जाएं सूर्य क्या होता है, सूर्य किस चिड़िया का नाम होता है, और इस प्रकार से वह सूर्य का मखौल बनाए। क्योंकि जैसे ही सूर्य उगता है ऐसे लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, उल्लुओं को। तो अब आप देख सकते हैं कि हंस अब बेचारा अकेला पड़ गया, लेकिन वह कैसे समझाए उन लोगों को कि सूर्य क्या होता है। और सूर्य अपनी शक्ति से ही अपने को प्रकाशित करता है, सूर्य को कोई और वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार से भगवान, अब हाँ, उसी प्रकार का अर्थ है कि अगर पूरी रात्रि बीतती है और सूर्य स्वयं अपने को प्रकाशित करता है, तो जो हंस का अनुभव था साक्षात सूर्य को देखने का, उसको सूर्य अपने प्रकटीकरण के द्वारा सत्यापित कर देता है कि सच बोल रहा था हंस। अब उल्लुओं का तो अनुभव खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो ऐसे खलों का मद को वह दमन कर देते हैं, और वो ये दिखाते भी हैं किस प्रकार से जो भक्त हैं उनका जो भगवान के प्रति अनुभव है वह गलत नहीं है। भगवान का दिव्य स्वरूप का अनुभव जो भक्त लोग भक्ति के प्रगति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा करते हैं, उस रूप को भगवान समय समय पे आकर प्रकट करते हैं, ताकि जो लोग इस अटकलबाजी में लगे रहते हैं कि भगवान निराकार हैं, उनके मत का खंडन हो जाए।
इसलिए इस बात को, यानी भगवान के अवतारों से भक्तों की महिमा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भक्त लोग भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं और इसको पुष्ट करने के लिए भी भगवान यहाँ पे आते हैं। असताम दुर्मद निग्रहाया, अर्थात जो अपने को मैं ही ज्ञानी हूं ऐसा अभिमान करते हैं, अर्थात अपने विमुक्त माने ना, अपने को ज्ञानी मानते हैं, मुक्त मानते हैं, ऐसे असाधुओं के अहंकार को दूर करने के लिए एवं भक्तों पर अपने सच्चिदानंदमय रूप, गुण, लीला आदि के अनुभव द्वारा अनुग्रह करने के लिए देवता, ऋषि, मनुष्य, तिर्यक और जलचर प्राणियों में आपका आविर्भाव होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर भगवान प्रकट ना हो, या ऐसा कहिए कि भगवान इतनी बार आते हैं, हर युग में आते हैं, फिर भी लोग हल्ला करते रहते हैं, और ब्रह्मा जी के समय से हल्ला कर रहे हैं कि भगवान निराकार है। तो अब भगवान बीच बीच में आते हैं और ऐसे लोगों को ठंडा कर देते हैं, उनके अहंकार को नष्ट कर देते हैं, और साथ साथ उनके रूप, गुण, लीला का विस्तार, प्रकटीकरण इस जगत में करते हैं, जिसके द्वारा भक्तों को बहुत सुख प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार के कार्य साथ ही साथ हो जाते हैं, जैसे आप भगवद गीता में सुन चुके हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम। तो ये भगवान के अवतरण होने का या जन्म लेने का कारण है। अपितु ये बात सत्य है कि भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, भगवान अजन्मा है, शाश्वत हैं। तो इसीलिए प्रश्न है कि नहीं तो आपको जानने में कौन समर्थ होता है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य अगर उदित न हो तो किसी भी तरह से हंस अपने सूर्य के अनुभव को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो सूर्य के प्रकाशित होने से सूर्य के संबंध में जो भी संभावनाएं लोग व्यक्त करते हैं कि सूर्य ऐसा होगा, सूर्य वैसा होगा, वह निरस्त हो जाती है। इसी संबंध में कहा क्या है, कोट कर रहे हैं 10:2-35 को, सत्वम न चेदधातरिदम निजम भवेत, अर्थात हे विदाथा, यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप प्रकट नहीं होता, तब तो अज्ञान और अज्ञानकृत भेद को दूर करने वाला अपरोक्ष ज्ञान भी संभव नहीं होता। ये गर्भस्तुति है, उसका श्लोक है। इसमें देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जब भगवान माता देवकी के गर्भ में हैं, और वो कह रहे हैं कि भगवान आपका जो शुद्ध सत्वात्मक रूप आपने प्रकट किया है, यह इस बात की पुष्टि करता है कि जो भक्तों को अनुभव भक्ति के प्रगाढ़ता के द्वारा आपका होता है, वह रूप जो है, जो भक्ति की प्रगति के द्वारा अपने चित्त में अनुभव करते हैं विशुद्ध सत्वावस्था में, वह रूप सत्य है। तो अब आप यहाँ पे इस जगत में प्रकट कर अपने आप को प्रकट किए हैं, तो फिर निश्चित रूप से यह आपके अनुग्रह है, और इसके द्वारा लोग समझ पाएंगे कि जो भक्तों का अनुभव था भगवान के संबंध में, वह सच है। श्रील जीव गोस्वामी का एक छोटा सा इसमें कमेंट ऐड करना चाहता हूं। वो कहते हैं, अजनस्य का अर्थ है कि भगवान भौतिक जन्म नहीं लेते, अपितु अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से वो प्रकट होते हैं ताकि भक्तों की रक्षा हो सके। श्रील सनातन गोस्वामी अपने संबंध में कहते हैं कि भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं अपनी अहेतु की कृपा से, ताकि जो भगवान के प्रति अज्ञ हैं उन पे उनका भला हो सके। साथ ही वह अजनस्य शब्द की एक बड़ी सुंदर टीका करते हैं और कहते हैं, अजनस्य अर्थात जो अपने भक्तों का पुनर्जन्म रोक देते हैं, और जो मूर्ख हैं उनके मद का निग्रह कैसे करते हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि वह शास्त्र को खूब अच्छे से जानते हैं और उन्होंने योग को सिद्ध कर लिया है, लेकिन भगवान के संबंध में जो भी उनकी धारणा है, भगवान स्वयं आकर के प्रकट होकर के उनकी धारणाओं को निरस्त कर देते हैं। और भक्तिमय तरीके से, आप भक्तिमय पद्धति से आपकी लीलाओं को सुन करके उनकी जो गलत धारणा है भगवान के प्रति, वह भी समाप्त हो जाती है। अगर आपको याद हो तो इसी श्रुति में पहले बोला था, बहुत सारे योगी ने बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निजत कर्म लब्धया, बहुत सारे योगियों ने बहुत सालों तो योग का अभ्यास करके उस पद्धति को त्याग करके भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करके उनकी प्राप्ति करी थी। न सिर्फ आप मूर्खों के अहंकार को नष्ट करते हैं, अपितु भक्तों को प्रसन्न भी करते हैं। वो भक्तों के लिए जो मूर्खों के गलत सिद्धांत हैं उनको निरस्त करते हैं,
धर्म की स्थापना करते हैं और अपने मधुर लीलाओं को प्रकट करते हैं। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि भौतिकतावादी लोगों पे आप ही कृपा क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं प्रभो, अर्थात आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जैसे भगवान ने कालिया पे भी कृपा किया। या कोई प्रश्न करे कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उनकी बुरी इच्छाएं कैसे नष्ट होंगी? तो फिर भगवान को वह संबोधन में कह रहे हैं प्रभो, अर्थात आप समर्थ हैं, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना किया जा सके। तो कह रहे हैं हे विधाता, आप सारे अवतारों के अवतारी हैं, हमको प्रकट करने वाले हैं, और ये जो अवतारों के सारे कारण होते हैं आने के लिए, वह सब के लिए आप पूरी तरह से उपयुक्त हैं।